अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपका। रिव्यू एक्सरसाइज 3 है एमसीक्यूज, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 था वो हमने चेक कर लिए थे कैसे आए हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2, जिसमें हमें टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है इन गिवन सेट्स को। तो पहला सेट है मेरे पास, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या इसमें कहा गया है कि x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, यानी ये फार्मूला हमारे पास जिससे सारे x जनरेट हो रहे हैं। और n क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर का हमें पता है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन, ये नेचुरल नंबर। हम क्या करेंगे, ये जो 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, इनको बारी बारी इस फार्मूले में पुट करेंगे और हमारे जो है सेट के एलिमेंट जनरेट होते जाएंगे। तो पहले मैं 1 पुट करता हूँ तो 2 ज़रब 1 2, फिर 2 पुट करूँगा 2 ज़रब 2 4, 3 पुट करता हूँ तो 3 ज़रब 2 6, 4 पुट करता हूँ तो 4 ज़रब 2 8, यानी ये जुफ्त तादाद का सेट बन रहा है, अप टू सो ऑन चलता जाएगा। तो ये मेरे पास इसकी टेबुलर फॉर्म आ गई। अब हम इसकी बात करें तो इसके अंदर क्या गिवन है, x सच दैट x इज इक्वल टू 2m+1। अब x इस फार्मूले से जनरेट हो रहे हैं और m क्या है, वो अगेन नेचुरल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। बारी बारी हम इन नेचुरल नंबर को इस फार्मूले में पुट करते जाएंगे और हमारे पास एलिमेंट जनरेट होते जाएंगे, जिससे इसकी टेबुलर फॉर्म बनेगी। तो इसकी टेबुलर फॉर्म ये होगी, पहला एलिमेंट जब हम 1 पुट करेंगे इसमें तो 2 ज़रब 1 2, और इसमें 1 जमा हो गया 3, पहला एलिमेंट 3 आ गया। फिर मैं 2 पुट करता हूँ m की जगह पे तो 2 ज़रब 2 4, 4 में 1 जमा करेंगे 5। फिर 3 पुट करता हूँ इस m की जगह पे तो 3 ज़रब 2 6, 6 में 1 जमा करेंगे 7। फिर 4 पुट करता हूँ इस m की जगह पे, 4 ज़रब 2 8 जमा 1 9। तो ये ऑड एलिमेंट बन रहे हैं, पहला ऑर्डर इसमें शामिल नहीं है। तो ये इनकी टेबुलर फॉर्म आ गई है। अगले पेज पे चलें तो ये थर्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है कि x सच दैट x इज इक्वल टू 11n। अब फार्मूला हमारे पास है 11n, और n कहाँ से आ रहा है, होल नंबर से। और होल नंबर के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है, होल नंबर का सेट क्या होता है, नेचुरल नंबर वाला सेट ही होता है, लेकिन इसमें 0 ऐड हो जाता है, बाकी एलिमेंट वही रहेंगे। अब हम इस फार्मूले में जहाँ से x जनरेट हो रहा है, इसमें ये सारे एलिमेंट बारी बारी पुट करेंगे तो हमारे पास टेबुलर फॉर्म आ जाएगी इसकी। तो इसकी टेबुलर फॉर्म क्या होगी, पहले मैं 0 पुट करता हूँ इस फार्मूले में, जो कि हमारे पास क्या है 11n। तो n की जगह 0 आ जाएगा तो 11 ज़रब 0 0, पहला एलिमेंट आ गया 0। फिर 1 पुट करूंगा, 1 पुट करते हैं इसमें तो 11, n की जगह 1 आ गया, 11 ज़रब 1 11। फिर 2 पुट करता हूँ तो 11 ज़रब 2 22। लेकिन ये कहाँ तक हमने पुट करनी है, ये आगे कंडीशन भी हमें गिवन है कि n जो है वो 11 से छोटा है, यानी 10 तक जाएंगे हम। तो ये 0 1 2 3 4 5, और ये अप टू कहाँ तक जाएगा, 10 तक, 10 तक हम पुट करेंगे। तो 1 पुट किया 11 आया, 2 पुट किया 22 आया, 3 पुट करेंगे 33 आ जाएगा, 4 पुट करेंगे 44 आ जाएगा, 5 पुट करेंगे 55 आ जाएगा, 6 पुट करेंगे 66, फिर 77, फिर 88, फिर 99 और फिर 110। 10 पुट करने से, और 10 तक ही हमने पुट करने हैं, क्योंकि हमें ये कंडीशन दी हुई है कि n जो है वो 11 से छोटा है। तो ये मेरे पास इसकी टेबुलर फॉर्म आ गई। 0 पुट करने से 0 आया, 1 पुट करने से 11, 2 पुट करने से 22 इस फार्मूले के अंदर, 3 पुट करेंगे 33, 4 पुट करेंगे 45, इसी तरह 10 तक जाएंगे तो 10 पुट करने से 110 आ जाएगा। ये इसकी टेबुलर फॉर्म है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, x सच दैट x बिलोंग्स टू e। e है इवन नंबर, 2 4 6 8 10, और कौन से इवन नंबर है, कंडीशन भी दी हुई है 4 से बड़े और 6 से छोटे। तो 4 और 6 के दरमियान कौन सा इवन नंबर होता है, 4 और 6 के दरमियान सिर्फ एक नंबर 5 है, जो कि इटसेल्फ इवन नहीं है। तो 4 और 6 के दरमियान कोई इवन नंबर नहीं है, तो इसकी टेबुलर फॉर्म क्या होगी, खाली सेट, या इसको
फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से। तो इसकी टेबुलर फॉर्म खाली सेट है या फिर फाई है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, x सच दैट x बिलोंग्स टू ओ। ओ क्या है? ऑड नंबर 1 3 5। और ऑड नंबर कौन से? 5 से बड़े और 7 से छोटे। 5 और 7 के दरमियान देखते हैं कौन से ऑड नंबर है। 5 और 7 के दरमियान एक 6 नंबर आता है जो कि ऑड नहीं है, ये इवन है। तो 5 और 7 के दरमियान कोई ऑड नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक और शर्त भी है कि x जो है वो 5 के बराबर और बड़ा है, तो 5 इसके अंदर शामिल होगा। तो 5 को हम शामिल करेंगे। उसके बाद 6 शामिल होगा, 7 शामिल नहीं होगा क्योंकि उसने लिखा हुआ है कि 7 से छोटे छोटे नंबर लेने हमने। 5 शामिल है, 6 शामिल है, 7 शामिल नहीं है। तो 6 वैसे ही हमारे पास क्या है? इवन नंबर। 7 वैसे ही शामिल नहीं है और 5 ओड है। तो इसकी जो टेबुलर फॉर्म है उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट आना चाहिए, वो है 5, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि x 5 से बड़ा है तो बराबर भी है, तो 5 इसमें x में शामिल है, यहाँ पे शामिल नहीं था। उसके बाद छठा है x सच दैट x बिलोंग्स टू q। q क्या होता है? रैशनल नंबर। ऐसे नंबर जिनको p बड़ा q की शक्ल में लिखा जा सकता है उनको रैशनल नंबर कहते हैं, q से जाहिर करते हैं। एंड कंडीशन क्या है? x स्क्वायर हमारे पास है 2 के बराबर, तो इसको हम लेके चलते हैं, यहाँ से x निकालते हैं जो फार्मूला दिया हुआ है। तो ये बनेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है, तो जजर ले लेंगे दोनों तरफ x निकालने के लिए। तो ये जजर स्क्वायर कट गया और 2 का जजर आ गया। अब 2 का जजर क्या p बड़ा q की शक्ल में लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता। कैसे? जब जजर 2 लिखोगे कैलकुलेटर पे तो हमारे पास जजर 2 की वैल्यू आएगी 1.414213 और ये चलता जाएगा, और ये टर्मिनेट ही नहीं हो रहा, तो उसे हम p बटा q की शक्ल में लिख ही नहीं सकते, ना इसमें कोई वैल्यू रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब है इस फार्मूले से हमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिल सकता जो कि p बटा q की शक्ल में लिखा जा सके, यानी जो क्या हो? q से बिलोंग करता हो। तो इसकी जो टेबुलर फॉर्म है वो अगेन खाली सेट आ जाएगा। फिर इसकी बात करें 7वें की, x सच दैट x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। अगेन p बड़ा q आ गया, रैशनल नंबर। एंड कंडीशन क्या है? x बराबर है -x के। फिर ये फार्मूला पकड़ते हैं, x बराबर है -x के, -x दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो प्लस का x हो गया, इस तरफ 0 बच गया, x जमा x 2x, फिर 0 बटा 2, तो ये आ गया 0। x 0 के बराबर है, तो क्या 0 p बटा q की शक्ल में लिखा जा सकता है? बिल्कुल। 0 के बटे में क्या होता है? 1। ये ऊपर p बन गया और नीचे q बन गया, तो सिर्फ x जो है वो सिर्फ 0 के बराबर है। तो इसकी जो टेबुलर फॉर्म होगी वो क्या होगी? 0। एक एलिमेंट आएगा उसमें, वो है 0। यहाँ तक समझ आ गई होगी। उसके बाद इसका जो आखिरी क्वेश्चन है वो देखते हैं हम। आखिरी सवाल के अंदर हमें क्या पूछा गया है? x सच दैट x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर, एंड x जो है वो q बार के बराबर नहीं है। तो हमें पता है रियल नंबर दो चीजों का यूनियन होता है, q यूनियन q बार। तो q क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स, और q बार क्या होते हैं? इर्रेशनल। रैशनल क्या होते हैं? यानी जिनको p बटा q की शक्ल में लिख सकते हैं, और इरेशनल वो हैं जिनको p बटा q की शक्ल में नहीं लिख सकते। अब कंडीशन हमें ये दी हुई है कि x जो है वो q डैश नहीं होगा। तो अगर x q डैश नहीं है, ये नहीं है, तो फिर पीछे सिर्फ क्या बचेगा? ये q। तो इसकी जो टेबुलर फॉर्म है वो खाली q होगी। या अगेन हम इसको एक्सपैंड करके अगर लिखना चाहें तो इस शक्ल में भी लिख सकते हैं। कैसे? x, बल्कि वो टेबुलर फॉर्म नहीं बनेगी, हम सिर्फ q लिखेंगे, ठीक है। सिर्फ इसका आंसर q आएगा। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है और क्या हमने फाइंड आउट करना है? एक यूनिवर्सल सेट U दिया हुआ है, एक उसका सबसेट है A, सबसेट B है और सबसेट C है। लिस्ट द मेंबर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये जो नीचे सेट दिए हुए हैं इनकी मेंबर लिखने हैं हमने, यानी ये फाइंड आउट करने हैं दूसरे लफ्जों में। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है A का कॉम्प्लीमेंट।
ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट मुझे पता है क्या होता है, ये थर्ड क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, u माइनस ए, यानी जिसका भी हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है उसे u में से माइनस कर देते हैं। तो u हमारे पास ये है, एक से शुरू होकर 10 तक जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर माइनस, फिर सेट ए आ जाएगा। सेट ए क्या है हमारे पास, 2 4 6 8 10, यानी इवन नंबर्स, 2 4 6 8 10। तो जब इन टोटल नेचुरल अदाद में से इवन निकाल देंगे तो बाकी क्या बचेंगे, ऑड, यानी 1 बचेगा, 2 जो है वो ख़त्म हो गया, 3 बचेगा, 4 ख़त्म हो जाएगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा, 9 बचेगा। तो ये हमारे पास ए कम्प्लीमेंट निकल आया। इसी तरह हम बी कम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो बी कम्प्लीमेंट अगेन किसके बराबर होगा, इसका सेकंड पार्ट है, बी कम्प्लीमेंट बराबर होगा u माइनस बी। अब u में से b माइनस करेंगे, u अगेन यूनिवर्सल सेट है जो कि नेचुरल अदाद है, नेचुरल नंबर्स हैं 1 से लेके 10 तक, माइनस, और b क्या है, b हमारे पास है ऑड नंबर्स 1 2 3 4 5 तक, ऑड नहीं, नेचुरल नंबर है 5 तक, 1 2 3 4 5। तो जब इनमें से ये पहले 5 माइनस हो जाएंगे, तो पहले 5 ये वाले 5 तक ख़त्म हो गए, पीछे बचा 6 7 8 9 10। तो ये मेरे पास आ गया बी का कॉम्प्लीमेंट। फिर हमने निकालना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी कैसे होगा, अब हमारे पास है थर्ड, ए यूनियन बी कैसे होता है, थोड़ा सा इधर कर क्लिक है। थर्ड पार्ट है ए यूनियन बी बराबर, पहले सेट ए है तो सेट ए के एलिमेंट आ जाएंगे जो कि हमारे पास जुफ्त तादाद है, 2 4 6 8 10, फिर यूनियन का यू, फिर बी है, बी कितने हैं, नेचुरल नंबर है 5 तक, 1 2 3 4 5, दोनों का यूनियन लें। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, सारे के सारे एलिमेंट लिख देते होते हैं। तो 1 2 3 4 5 तो वैसे ही आ गया एक तरतीब के साथ, 1 2 3 4 5। उसके बाद ये 2 रिपीट हो रहा है, 4 भी रिपीट हो गया, 6 जो 5 के बाद 6 आ गया, फिर 6 के बाद 8 आ गया, फिर 8 के बाद 10 आ गया। तो ये ए यूनियन बी निकला। उसके बाद ये हो गया हमारा, फिर ए माइनस बी निकालना है हमने। तो फोर्थ पार्ट है ए माइनस बी। तो पहले ए के एलिमेंट आ जाएंगे 2 4 6 8 10, फिर माइनस का साइन, फिर बी के 1 2 3 4 और 5। तो माइनस करते हैं, क्या बचता है देखते हैं, 2 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, माइनस हो गया, ख़त्म हो गया, 4 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, ख़त्म हो गया, 6 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो ये ख़त्म नहीं होगा, फिर 8 यहाँ पे है, वो भी वहाँ पे नहीं है, तो 8 भी ख़त्म नहीं होगा, 10 भी ख़त्म नहीं होगा। तो आंसर में 6 8 10 आ जाएगा। फिर ए इंटरसेक्शन सी हमने करना है। ए इंटरसेक्शन सी में क्या होता है, इसका फिफ्थ पार्ट है ए इंटरसेक्शन सी। तो पहले ए के एलिमेंट आएंगे, ए हमारे पास क्या है, इवन नंबर्स 2 4 6 8 10, फिर इंटरसेक्शन का साइन, फिर सी, सी क्या है, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। तो ए इंटरसेक्शन सी, अगेन ए इंटरसेक्शन सी में जो कॉमन है वो आएगा, 2 इधर है उधर नहीं है, 4 इधर है उधर नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी उधर नहीं है, 10 भी उधर नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो खाली सेट हम लिख देंगे। उसके बाद छठा है, छठे के अंदर हमने निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, कैसे होगा, अब यहाँ पे यूनियन है 2 सेट्स का, ए कॉम्प्लीमेंट का और सी कॉम्प्लीमेंट का। तो पहले मैं ए कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ, जो कि कार्बन हमने पहले भी निकाला था, लेकिन इस सवाल में लहदा से निकालेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है u माइनस ए के। तो पहले यूनिवर्सल सेट आ जाएगा जो कि 1 से लेके
10 तक है। फिर माइनस का साइन और फिर आ जाएगा ए जो कि जुफ्त तादाद है 2 4 6 8 10। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया ए कम्प्लीमेंट। माइनस करेंगे, जुफ्त तादाद माइनस हो जाएंगे तो सिर्फ ताक बचेंगे 1 3 5 7 और 9। अब सी कम्प्लीमेंट निकालते हैं। ए कम्प्लीमेंट निकाला है तो सी कम्प्लीमेंट बराबर होगा यू माइनस सी के। अगेन यू है हमारे पास यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 से लेके 10 तक, माइनस फिर सी है तो सी के अंदर कौन से एलिमेंट है, किधर है सी, ये है, ये सी है 1 3 5 7 9। तो इसमें आ जाएगा 1 3 5 7 9। तो ये ओड है, तो जब नेचुरल में से ओड निकलेंगे तो जुफ्त बचेगा। 1 इधर है उधर भी है, खत्म हो गया, 2 खत्म नहीं होगा, 3 खत्म हो जाएगा, 4 खत्म नहीं होगा, 6 खत्म नहीं होगा, 8 खत्म नहीं होगा और 10 खत्म नहीं होगा। तो ये अब मेरे पास ए कम्प्लीमेंट भी निकल आया और सी कम्प्लीमेंट भी। फिर मैंने क्या करना है, इन दोनों का यूनियन ले लेना। तो ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट बराबर होगा, पहले मैं ए कम्प्लीमेंट लिखूंगा जो कि मेरे पास है 1 3 5 7 9, फिर यूनियन, फिर सी कम्प्लीमेंट जो कि मेरे पास है जुफ्त तादाद 2 4 6 8 10। तो ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट क्या निकलेगा, दोनों का यूनियन। तो यूनियन में सारे एलिमेंट लिखते हैं तरतीब के साथ, पहले 1 आ जाएगा, फिर यहाँ से 2, फिर यहाँ से 3, फिर यहाँ से 4, फिर यहाँ से 5, फिर 6, फिर 7, फिर यहाँ से आ गया 8, फिर यहाँ से 9 और फिर 10। तो ये मेरे पास ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट निकला है। उसके बाद हमारे पास है ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी, ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी। तो हमारे पास है 7वां सवाल, ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी। तो पहले मैं ए कम्प्लीमेंट निकालूंगा और उसे सी के साथ यूनियन उसका ले लूंगा। ए कम्प्लीमेंट बराबर होता है यू माइनस ए के। यू यूनिवर्सल सेट है जो कि 1 से शुरू होके 10 तक जाएगा, फिर माइनस ए क्या है, ए क्या है, ये जुफ्त तादाद। तो ये आ जाएंगे 2 4 6 8 10। तो ए कम्प्लीमेंट आ गया 2 4 6 10 माइनस हो गए, पीछे और बच गए 1 3 5 7 9। 2 भी खत्म हो गया जो यहाँ मौजूद था, 4 भी खत्म हो जाएगा, 6 भी खत्म हो जाएगा, 8 भी और 10 भी। ये कम्प्लीमेंट आ गया। फिर हम ए कम्प्लीमेंट का सी के साथ यूनियन ले लेते हैं। ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी, ए कम्प्लीमेंट मेरे पास है 1 3 5 7 9 यूनियन, और सी मेरे पास क्या है, सी मेरे पास क्या है, सी ये है 1 3 5 7 9 यानी ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 और 9। तो इन दोनों का यूनियन ले लेते हैं। तो यूनियन में हमने अगेन दोनों सेम सेट ही हैं, रिपीट हो रहे हैं तो रिपीट हमने करने नहीं है, बस एक दफ़े इनको लिख लेते हैं। तो ये है हमारे पास ए यूनियन, ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट आ गया। उसके बाद हमारे पास इसका आखिरी पार्ट यू का कम्प्लीमेंट निकालना है हमने। तो यू की कम्प्लीमेंट क्या होता है, जिसका भी हम कम्प्लीमेंट निकालते हैं क्या करते हैं, उसे यू में से माइनस कर लेते हैं। तो यू का कम्प्लीमेंट बराबर होगा यू में से ही यू को माइनस कर देते हैं। तो पहला सेट भी यू है, दूसरा भी यू है, यू में से जब यू निकलेगा तो हमारे पास खाली सेट ही बचेगा। अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो थोड़ा मज़ीद इस तरह कर लेते हैं। यू हमारे पास क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो कि 1 से शुरू होकर 10 तक जा रहे हैं, फिर माइनस का साइन, फिर यू दोबारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो 1 से लेके 10 तक जा रहे हैं। तो यू कम्प्लीमेंट बन जाएगा, इन सब में से सेम ही नंबर माइनस हो जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो सिर्फ खाली सेट लिख देंगे। यहाँ इसका दूसरा तरीका क्या है, 5 लिख देते होते हैं हम। तो ये जो है
मेरे पास इसका थर्ड क्वेश्चन था रिव्यू एक्सरसाइज का। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।